केंद्र शासन ने 20 अप्रैल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर जरूरी सामानों के विक्रय को छूट दिए जाने का निर्णय वापस ले लिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से देश के कुछ जिलों में ऑनलाइन व्यापार की छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध भी हो रहा था। चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ कैट ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। बीजेपी के पूर्व विधायक और चैंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। विरोध के रूप में व्यापारियों ने अपने अपने घरों की बालकनी पर शाम 7 बजे थाली, घंटी, शंख बजाने का आह्वान भी किया था। लेकिन अब जब फैसला वापस ले लिया गया है तो व्यापारियों का क्या रुख होगा, ये सबसे बड़ी बात है। स्थानीय व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसके लिए व्यापारियों ने ये अपील की थी। ऑनलाइन व्यापार पे जो रोक लगाई गई है, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स उसका स्वागत करता है। बहुत ही कठिनाई से व्यापार वैसे ही चल रहा है। लॉकडाउन का 40 दिन का जो हमें पीरियड है, हमारा बहुत स्टॉक जाम है, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी और उस पर रोक लगाए। हम छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स केंद्र सरकार के आभारी है और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इस पे रोक लगी रहेगी। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता है। और अब इस नए फैसले के बाद व्यापारी वर्ग में क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनका कहना है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैट के अमर परवानी, जो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, और सभी अभी सुरक्षित अपने घर पे रहे, ये अपील सभी लोगों से की जा रही है। और व्यापार जगत में जो आप लोगों ने पहल की और जो अपील केंद्र सरकार से की गई थी कि स्थानीय व्यापारियों का भी ख्याल रखा जाए, इसका ख्याल अब रख लिया गया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? नहीं, हम केंद्र शासन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे हमारे कैट की तरफ से। और इसमें कल हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय लेवल में इसमें पूरी एक स्ट्रेटजी थी, जिसमें पूरे प्रदेश से कम रायपुर से 100 पत्र गए हैं ईमेल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को और पीयूष गोयल जी को हम लोगों ने ट्वीट किया है। पूरे हिंदुस्तान से लगातार चली है। कल मेरी आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी से बात हुई है, जो नेता हैं सुनील सोनी जी सांसद जी से बात हुई, फिर विक्रम उसेंडी जी से बात हुई, डॉक्टर रमन सिंह साहब से बात हुई। सब लोगों ने बहुत मदद किया है इस निर्णय में लाने के लिए, क्योंकि इनके तरफ से भी पूरा फीडबैक गया था केंद्रीय सरकार को। और मैं ये सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन लोगों ने बहुत मदद किए हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो इस तकलीफ के समय में और पूरा एक केंद्रीय शासन के साथ एक समन्वय बैठा के जिस प्रकार से बगैर किसी एजिटेशन के, बगैर किसी दिक्कत के ये इतना बड़ा फैसले को चेंज कराना, इसमें अभी छोटा सा हम लोग का एक रिक्वेस्ट और है कि जो एसेंशियल गुड्स भी है, अभी तक लॉकडाउन का एक काफी अरसा बीत गया है और हमारे पूरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के जितने हमारे व्यापारी हैं, पूरे कंज्यूमर को इजीली एसेंशियल गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में एक भी घटना नहीं है, न छत्तीसगढ़ में एक घटना है कि जहां पे दवाई ना मिली हो, सब्जी ना मिली हो, या आटा या चावल या कोई भी जरूरी चीजें, ऐसा कहीं भी शिकायत नहीं कि उपलब्धता नहीं है। हमारे व्यापारी लोग बहुत अच्छे से मोर्चा संभाल के रखे हैं। तो इसमें भी रोक लगनी चाहिए। इस तरीके से जो मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनियां हमारे देश में अपना पैड बनाना चाहती हैं, इसमें भी उनका रोक लगना चाहिए। और हमारे व्यापारी सक्षम है इस तकलीफ के घड़ी में अपने जान को जोखिम में डाल के, उनका कोई केंद्र शासन ने इंश्योरेंस नहीं किया, कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, उसके बाद भी पूरी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इसी तरीके से प्रदान करते रहेंगे। सामान की भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और प्राइसिंग में भी कहीं ओवर चार्जिंग नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे कोरोना वायरस, जो हमारे एसेंशियल गुड्स के सप्लायर हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे अनाज के व्यापारी हो, चाहे सब्जी मंडी वाले हो, चाहे फ्रूट वाले हो, मैं सबका साधुवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो बीजेपी के संगठन के छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जिन्होंने मदद किया इस सब चीज के लिए, सबका धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। और अमर जी, ये छत्तीसगढ़ में दिख भी रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ व्यापारी वर्ग लगातार कदम भी बढ़ा रहा है, लोगों तक आपूर्ति भी हो रही है, साथ ही मदद के लिए भी व्यापारी वर्ग की तरफ से हाथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर 20 अप्रैल के बाद जो रियायत देने की बात कही गई है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जाए, दुकानें खुलेंगी, किराना की, राशन की दुकानें जब 24 घंटे जो
निर्धारित समय में खुलने लग जाएंगी, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा सोशल डिस्टेंसिंग, एकाएक भीड़ ना हो, ये ना हो, इसके लिए व्यापारी वर्ग की तरफ से कोई पहल या दुकानों में किस तरह की व्यवस्थाएं हो, इसको लेकर कोई जानकारी या फिर कोई चर्चा या विमर्श किया गया है आप लोगों के बीच में? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत चर्चा की आवश्यकता भी है, क्योंकि आज हर चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो, वो इस चीज को जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि एक बार कोरोना वायरस, आज छत्तीसगढ़ हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, दोनों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे राज्यों में जो एक शहर में जितने संक्रमित होंगे उससे कम हमारे पूरे प्रदेश में है। तो ये दोनों की मुस्तैदी और पूरे प्रशासन का जो अमला लगा हुआ है साथ में इनका, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको कंज्यूमर को इसमें एक अवेयरनेस लाना चाहिए। और हम लोग पिछले 5-6 दिन से पूरा कैट परिवार इसमें लगा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। क्योंकि इसमें खाली दुकानदार अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टाफ ऑलमोस्ट 20 या 25% स्टाफ आ रहे हैं दुकानों में। जो ओनर है वो अकेला बैठा हुआ है, उसके दुकान में अगर 25-50 कस्टमर एक साथ पहुंच जाते तो वो उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रशासन की मदद चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को अवेयरनेस आना चाहिए कि वो खुद बीमार हो जाएगा। मतलब दुकान में और कहीं पे ये मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है, खाद्य पदार्थ की शॉर्टेज नहीं है, वो अपने टर्न का वेट करे। प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि शाम के 5 बजे तक दुकानें चालू है, सुबह से लेके कभी भी जाके ले सकता है, जब भीड़ कम हो तब जाके ले सकता है, नजदीकी दुकान से जाके ले सकता है, एक ही दुकान में भीड़ ना बनाए, वो सब चीजें। एक्चुअली इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस की जरूरत है बनिस्पत की दुकानदार माल को देखेगा, माल मंगाएगा, माल बेचेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग देखेगा। इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। दुकानदार, व्यापार उद्योग इसमें अवेयरनेस लाएंगे, और आपके समान जो बहुत बड़े जो मीडिया है और जितने मीडिया हाउस हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसमें जितनी जन जागरूकता हम लेके आ सकते हैं वो बेस्ट है। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माउथ पब्लिसिटी भी यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे लोग दुकान में जाएं या कहीं भी जाएं, तो उनको ये खुद से ही जागरूक होना ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। आप क्या उम्मीद करते हैं अमर जी कि जब दुकानें खुलेंगी या छत्तीसगढ़ में अगर पटरी पर स्थिति आती है तो कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलेगी, और जो अभी स्थिति है उससे थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं आप बताता हूँ, आप देखिए, मैं क्योंकि मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ और मैं व्यापार करता हूँ। अगर आप इसको बराबर से आप देखते हैं तो ये 30 जून तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पैकेज अनाउंस किया है, ठीक है। और आरबीआई ने भी जो अनाउंस किया है वो भी लगभग एक क्वार्टर, मतलब 1-3 महीने के लिए उन्होंने अपना जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बेनिफिट दिए 3 महीने के लिए दिए। सारे जो भी पैकेजेस आ रहे हैं 30 जून तक हैं। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारा राज्य इसमें कुछ छूट देता भी है 21 तारीख से। अभी सपोज छत्तीसगढ़ में हमारा सबसे बड़ा जो उद्योग है वो स्टील का उद्योग है आज के तारीख में। उसमें रॉ मटेरियल सपोज उड़ीसा, बड़बिल से उनका आयरन ओर आता है या किसी और जगह से आता है। अब वहां पे लॉकडाउन है तो इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। और सपोज 80% 90% इनका माल छत्तीसगढ़ के बाहर बिकता है। सपोज महाराष्ट्र लॉकडाउन है या साउथ में 2-3 स्टेट लॉकडाउन है, तो ये माल कहाँ बेचेंगे? तो कितने दिन यूनिट चलाएंगे? अभी सबसे पूरा देश को सुचारू रूप से ऑन होने में कम से कम और 2 से 6 महीने का वक्त लगेगा, ऐसा एक अंदाजा है जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। या को धैर्य बनाकर और आपसे धैर्य बना के रखना है, और इसमें जी जैसा कि व्यापारी वर्ग हो या समाज के अलग अलग तबके हो, बहुत जरूरी है कि इस वक्त धैर्य बनाकर आपसे सामंजस्य से स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका अमर जी, हमसे बातचीत करने के लिए।